हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड स्टडी। ये आपके लिए मैं वन लाइनर नोट्स लेके आई हूँ जो कि भाषा विकास के ऊपर है। ये वन लाइनर नोट्स हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए आप इन्हें पढ़ लें। मैंने इन्हें बहुत ही इजी वे में वन लाइनर में इसीलिए आपके लिए बनाए हैं जिससे आपको इन्हें पढ़ने में, रिवीजन करने में कोई भी तैयारी दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब छोटे बच्चे स्कूल आते हैं तो वो घर से सिर्फ अपने जो पेरेंट्स बोलते हैं वही भाषा उन्हें आती है। तो इसी वजह से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, ताकि उन बच्चों को बोलचाल में अपनी बात रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं बहुभाषिक। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। वो बचपन से ही बहुत सारी भाषा सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। बस बात ये होती है कि उनको वैसा माहौल मिला हो। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये चॉम्स्की ने कहा है। भाषा विकास के ऊपर ज़्यादातर कथन चॉम्स्की ने ही बोले हैं, कुछ वाइगोत्स्की ने भी कहे हैं, लेकिन जब सीखने की जन्मजात क्षमता पर बात होती है तो ये हमेशा चॉम्स्की ने कहा होता है। विधि जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक है, प्रत्यक्ष विधि। ऐसी विधि जो मातृभाषा के बिना हम दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है, तो वो होती है प्रत्यक्ष विधि। हम किसी भी चीज़ को सामने दिखाते हैं और उसके बारे में उसे बताते हैं। जैसे हमने कोई भी चीज़ दिखाई और बता दिया, सेब दिखाया, उसे बता दिया ये एप्पल है। हमने सेब करके नहीं बताया, हमने डायरेक्ट बता दिया ये एप्पल है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास नहीं हो सकता समाज के बाहर। भाषा का बिल्कुल भी विकास नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा जैसे समाज में रहेगा वो वैसी ही भाषा सीखेगा। जैसे बच्चे जो होते हैं, जो किसी के यहाँ हिंदी बोली जा रही है, पंजाबी बोली जा रही है, गुजराती बोली जा रही है, तो जैसा उनका समाज होता है वैसे ही उनकी भाषा का विकास होता है। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा, टेलीग्राफिक स्पीच किसे कहते हैं? यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि 2 साल का बच्चा जो होता है जो तार वाली भाषा बोलता है, टेलीग्राफिक स्पीच जिसे कहते हैं, जिसमें होता है कि मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्द वाली अभिव्यक्ति। जिससे बच्चे को पानी चाहिए होता है तो पानी बोल देगा, तो आप खुद समझ जाते हैं कि इसे पानी चाहिए है, पानी पीना है, या दूध चाहिए होता है तो दूध बोल देता है। तो ये होता है टेलीग्राफिक स्पीच, जिसमें वो सिर्फ मेन बात होती है, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, कुछ भी हो, क्रिया हो, वो सिर्फ उस वर्ड को बोलता है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये भाषा अर्जन के संदर्भ में कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जन करना होता है जो हम अपने वातावरण से भाषा सीखते हैं, तो उसे सीखने के लिए कोई नियम की ज़रूरत नहीं होती है। भाषा अर्जन हमारी स्वाभाविक क्रिया है जो कि हम नॉर्मल करते हैं, इसे सीखा नहीं जा सकता, ना इसके लिए कोई नियम बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती व्याकरण सीखने के उद्देश्य से। प्राथमिक स्तर पर हम भाषा को नहीं सिखाते हैं कि बच्चे को व्याकरण आ जाए। प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे को सिखाते हैं कि वो बात बोल सके, अपने विचार प्रकट कर सके, हमसे बात कर सके, बाकी लोगों से बात कर सके। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर, स्वाभाविकता। जैसे कि मैंने अभी बताया था, भाषा अर्जन एक स्वाभाविक क्रिया है और भाषा अधिगम एक स्वाभाविक क्रिया नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम नियम बनाते हैं, तरीके बनाते हैं, तो हम भाषा सीखते हैं। भाषा अर्जन में हमें वातावरण मिलता है और हम वो भाषा अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में भाषा अर्जन का ज्ञान है। तो फिर इनका मुख्य अंतर होता है स्वाभाविकता। एकल परिवार माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। अध्यापक को त्रुटियों को सहजता से स्वीकार करते हुए बच्चों को शुद्ध लिखकर पढ़कर बताना चाहिए। अध्यापक को कभी भी त्रुटियों के लिए बच्चों को ये तुरंत ही टोक कर कि ये गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चों को पहले शुद्ध लिखे, फिर शुद्ध बोले, फिर बताए। उनकी बात बीच में कभी भी नहीं काटनी चाहिए। आगे है, पढ़ना सीखने का सबसे अच्छा तरीका, बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। इसीलिए बच्चों की जितनी भी किताबें होती हैं, आपने देखा होगा बाल साहित्य होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चित्रण होता है, कॉमिक्स होती हैं। इसी वजह से चित्रण होता है, क्योंकि वो चित्र देख देख के अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या हो रहा है। तो इससे वो पढ़ना सीखते हैं। बच्चों को लिखना एवं वर्ण की पहचान साथ साथ करानी चाहिए।
जब आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो आपको वर्ण की पहचान तभी करानी होगी, नहीं तो आपने वर्ण बता दिया कि ए ऐसा बनता है लेकिन लिखना नहीं सिखाया तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। निगमन विधि, निगमन विधि कहते हैं जिसमें हम नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, सामान्य से विशेष की ओर। आप निगमन से याद कर सकते हैं, नियम से उदाहरण, निगमन नियम से उदाहरण, सामान्य से विशेष की ओर। आगमन, उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से ये सामान्य की ओर। बहुभाषी कक्षा, प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाए। बहुभाषी कक्षाओं में क्या होता है, अलग अलग भाषा के बच्चे आते हैं, तो यही है कि उन बच्चों की उनकी हर एक की भाषा को सम्मान दिया जाए और उनको समझा जाए, उनसे बात की जाए। ऐसा ना किया जाए कि अरे इसकी घर की भाषा तो देखो कितनी अजीब है, तो उस पर हंसी बन रही है या उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, ये गलत होगा। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए उनकी लिखी भाषा का सम्मान करें। बच्चे जो भी लिख रहे हैं उसमें उनकी ग्रामेटिकली कमियां मत निकालें। प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो लिख रहे हैं उनका आत्मविश्वास जगाएं कि उन्हें जो लिखी है भाषा वो बहुत अच्छी लिखी है। हाँ, लेकिन जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें वो वर्ड लिख के दिखा सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है, बच्चे खुद समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या गलती करी थी। भाषा अर्जित होती है मित्रों से, परिवार से, विद्यालय से, पड़ोस से। भाषा किसी भी विषय को सीखने में माध्यम का कार्य करती है। माध्यम के अभाव में ज्ञान निर्माण संभव नहीं होता। नॉर्मल सी बात है कि जब हमें भाषा ही नहीं आती होगी तो हम किसी विषय को कैसे सीखेंगे। हमें हिंदी बोलना नहीं आता है, हम बोल नहीं पाएंगे, हम किसी भी कार्य को, किसी भी विषय को सीख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें लैंग्वेज आती ही नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये माध्यम का कार्य करती है, और माध्यम के अभाव में ज्ञान का निर्माण संभव नहीं। जब माध्यम ही नहीं होगा, भाषा ही नहीं आती होगी तो हम कुछ पढ़ेंगे कैसे। बच्चों को लिखकर सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चों को विचारों को लिखना सिखाना चाहिए कि वो अपने जो विचार उनके दिमाग में चल रहे हैं वो उसे लिख सकें। लिखना एक सार्थक गतिविधि बनेगी। बच्चों को अपनी भाषा, अपनी कल्पना, अपनी दृष्टि से लिखने की आज़ादी मिले। बच्चों को लिखने के लिए हमें बिल्कुल भी बाउंड नहीं करना चाहिए। जैसे हमने उन्हें कोई टॉपिक दे दिया, हमने उन्हें एक खत लिखने को कह दिया प्राथमिक स्तर के बच्चों को कि आप इस खत में कुछ भी लिखिए जो आप लिखना चाहते हैं, अपनी नानी को लिखना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को लिखना चाहते हैं जो दूर रहते हैं, और उसमें कुछ भी लिखिए, तो वो आज़ाद रहेंगे लिखने के लिए और ज़्यादा सीखेंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य त्रुटियों का निवारण कर बालक को स्पष्ट तथा सहज अभिव्यक्ति के काबिल बनाना। यानी कि हमें ओरली बच्चों को करना है प्राथमिक स्तर पे, कि उनकी जो त्रुटियां, जो वो बोलने में गलतियां कर रहे हैं, उन्हें निवारण करना है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। ऐसा नहीं होता है बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो बिल्कुल कोरी स्लेट हो रहे हैं। बच्चे स्व अभिव्यक्ति करना जानते हैं, वो बताना जानते हैं उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे, क्योंकि ये सीटेट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट हैं, जो कि भाषा विकास संबंधी नोट हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं सीटेट का मोस्ट ऑफ द पार्ट पेडागोजी पर ही आधारित होता है, इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें पढ़े बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। मैं जल्दी मिलूँगी आपको दूसरी वीडियो में, जिसमें हम आगे की पढ़ाई करेंगे।